वही मैंग, क्या तुम ठीक हो? मेंग मेंग, आप कहाँ पहुंच गए? जल्दी करो तुम, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाओ मिंग्यू, आप कहाँ हो? वे मेंग, क्या तुम थोड़ा और धीरे काम कर सकते हो? ज्योशियो, जब मुख्य किरदारों को कोई जल्दी नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं क्यों ना परेशान हूँ, अब तक कपड़े भी नहीं बदले गए हैं। अरे यार, मुझे अभी तक कुछ सही मिला ही नहीं है। तो तुम जल्दी क्यों नहीं करती? सुनो सुनो सुनो, फोन चलाना बंद करो और जल्दी से जूते पहन लो। अरे बाबा, समझ गई। ओह, तुम सब जल्दी करो। ठीक है, मैं अंदर जाकर दुल्हन को देखती हूँ। मिंग मेंग, तुम आज के कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण हो। अरे, तुम्हारी ये पलकें शायद थोड़ी निकल रही हैं। श्याओताओ, जरा इसे ठीक से चिपका दो। मेंग मेंग, तुम इतनी देर से क्यों आई? हर कोई बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम बहुत धीमी हो। मुझे एक बार देखने दो। चलो अब। क्या सब तैयार है? हाँ, तैयार है। ठीक है, बहुत अच्छे। बीच वाली लड़की अपनी कमर थोड़ी और सीधी रखो। बढ़िया, चलो। 1 2 3। मेंग मेंग, यह तुम्हारी 8वीं बार ब्राइड्समेड बनने की बारी है ना? हाँ। तुम्हें तो सच में कोई जल्दी नहीं है। अरे, क्या तुमने इस जन्म में शादी करने और बच्चे पैदा करने का इरादा छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करनी, बस अभी सही वक्त नहीं आया है। भक्त महोदया, इतनी जल्दी मत करो। मुझ पर यह सब मत आजमाओ। मैं कह रही हूँ, अभी जल्दी से एक अच्छा लड़का ढूंढो और शादी कर लो, वरना तुम्हारी उम्र जितनी बढ़ेगी उतने ही अच्छे रिश्ते मिलना कम हो जाएंगे। सब आंखें गड़ाए इंतजार कर रहे हैं। शिव शिव, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है? ख्याल रखने वाला पति हो तो वह हमेशा अच्छी बात होती है। मुझे आदमी से अपना ख्याल क्यों रखवाना है? मैं हर दिन बहुत व्यस्त रहती हूँ, जरा सोचो। मुझे दिन में काम पर जाना होता है और रात को घर आकर अपनी ब्यूटी स्लीप लेनी होती है। वीकेंड पर मुश्किल से थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं जिम जा सकती हूँ या फिल्म देख सकती हूँ। मेरे पास प्यार करने का वक्त कहाँ है? बहाना, ये सब सिर्फ बहाने हैं। ये तो बस। ओह हाँ, मेरी एक योगा क्लास भी है। हम फिर कभी मिलेंगे। बाय बाय। अरे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। हेलो। उस बच्चे को 1 साल और दोबारा पढ़ना ही होगा। क्या तुम लिक्ष्या को अपना फैसला खुद नहीं लेने दे सकते? उसे भला क्या पता, जब भविष्य में वह समाज में बाहर कदम रखेगी
तब उसे पता चलेगा कि उसका यह संगीत पूरी तरह से बेकार है। माँ, आप ठीक तो है ना? लिक्सिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या तुम सब कल हाई स्कूल रियूनियन में जा रही हो? हाँ, शिक्षक झांग ने खुद कॉल किया था। तो क्या तुम अब भी नहीं जाओगी? बिल्कुल। लेकिन हम इस मौके का फायदा उठाकर वहां जाकर सब देख सकते हैं। ये रहा आपका केक, मैम। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो वह स्मार्ट लड़का मेरा होता। पर तू अब 2 बच्चों की माँ है। चुप कर। ए शिव शिव, इसका मतलब तो यह है कि मैंग मैंग अपने पहले प्यार से मिलने वाली है। वही जिसके बारे में तुम अक्सर मुझे बताती थी। क्या नाम था उसका? शाओ कुछ। शाओ मिंग्यू। हाँ, शाओ मिंग्यू। तुम दोनों जरा धीरे बोलो। मिंग मिंग, इतने साल बीत गए, क्या तू उसे अब तक नहीं भूल पाई? अरे, तभी तो तू इतनी उतावली है। आखिरकार तू अपने पहले प्यार से मिलने जा रही है। कैसा पहला प्यार? हमारे बीच कभी वैसा कुछ नहीं था। क्या इतने सालों में तुम लोगों की कभी बात नहीं हुई? बस बहुत हुआ। तुम दोनों अब ऐसी बातें करना बंद करो जिससे परेशानी हो, वरना सावधान रहना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो हम सब केक खाते हैं। केक खाना सही रहेगा ना? क्या यह मीठा है? हाँ, मीठा है। यह तो बहुत ही ज्यादा मीठा है। शो ये छाओ। शाओ मिंग्यू, शू, तुम भी इसी स्कूल में हो? जल्दी आओ, मैं तुम लोगों का परिचय कराती हूँ। ये मेरे स्कूल के 2 दोस्त हैं, शू ये छाओ और श्याओ मिंग्यू। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वेमंग। वाह, कितनी खूबसूरत है। शू, तेरी सहेली कौन सी क्लास में है? हम दोनों 11वीं के सेक्शन 1 में हैं। तुम लोग कौन सी क्लास में हो? हम भी 11वीं के सेक्शन सेक्शन एक में ही 1 में हैं। ही हैं। वाकई? इसका मतलब अब से हम चारों एक ही क्लास में होंगे। उस समय तक, अगर हम चारों अभी भी, हम फिर भी। नमस्ते, मेरा नाम शू ये छाओ है। आगे मेरा ख्याल रखना। तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? तुझे इससे क्या मतलब? हे, हाथ लगा रहा है? अब मुझे हाथ लगाकर देख। तू वापस आ इधर। जियो, ये चाओ। ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वेई मेंग है। नमस्ते, मेरा नाम शाओ मिंग्यू है। वो, चलो पहले अपनी क्लास ढूंढते हैं। ठीक है।
आओ बच्चों, हम इस सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। 3 गेंदों में से कम एक का नंबर 3 होने की क्या संभावना है, यह कितना होगा? कौन सा छात्र यह जानता है? चलो, जिसे पता है वो हाथ उठाओ और जवाब दो। मुझे देखने दो। किसी को नहीं पता? बच्चों, अब यह हाई स्कूल है। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। पिछले 2 दिनों में जो परीक्षा के पेपर्स थे, उसमें आप सबका प्रदर्शन कैसा रहा? आपका क्लास टीचर होने के नाते मुझे आप सब पर शर्म आती है। शाओ मिंग्यू, शाओ मिंग्यू, शाओ मिंग्यू। शाओ मिंग्यू, ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए थे, है ना? तुम दोनों कुछ बोलोगे नहीं, ठीक है। अपने माता पिता को यहां बुलाओ। सर, मैं या फिर मुझे 3000 शब्दों का माफीनामा लिखकर दो। सर, प्लीज, आपसे विनती है, हमें एक और मौका दे दीजिए। मौका? शाओ मिंग्यू, क्या तुम्हें चाहिए? हाँ। ठीक है। आज हम वैसे भी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के सवालों को दोहरा रहे हैं, और तुम दोनों स्कूल की एथलेटिक्स टीम में भी हो, तो हम दौड़ने से जुड़ा एक सवाल करेंगे। ध्यान से सुनो। शाओ मिंग्यू और शू ये चाओ, तुम दोनों एक 1500 मीटर के फिजिकल टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो, जहां तुम्हारे पास होने की संभावना क्रमशः 5 में से 2 और 3 में से 1 है। तो बताओ, क्या संभावना है कि तुम दोनों ही पास हो जाओगे? ओह सर, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे तेज दौड़ता हूं, इसलिए इस संभावना को नजरअंदाज किया जा सकता है। शाओ मिंग्यू, बाहर निकलो। मैदान के 10 चक्कर लगाओ। तो सर, उसका क्या? दोनों साथ में। सर, मैं भी। जल्दी करो। ठीक है, अब हम क्लास जारी रखते हैं। मिंग्यू, मुझसे अब और नहीं होगा, बहुत थक गया हूं। मिंग्यू, मुझसे सच में और नहीं दौड़ा जा रहा। मिंग्यू। जवानी वाकई शानदार होती है। वो, क्या आप यहाँ के बॉस हैं? मैं यहाँ की बॉस नहीं हूँ। क्या आप यहाँ के बॉस हैं? बॉस पैंग, तुम्हारी पसंद तो काफी जल्दी बदल गई। देखिए आंटी, कृपया अपनी बात जरा तहजीब से करें। सुनो बच्ची, तुम किसे आंटी बुला रही हो? डार्लिंग, तुम्हारी यह बात बहुत मजाकिया है। तुम्हारी ये आंटी अभी सिर्फ 20 साल की ही तो है। बॉस, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे यहाँ गाने का मौका दें। बात वो नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस अपना एक सपना पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि इन गर्मियों की छुट्टियों के बाद शायद मुझे हमेशा के लिए अपने म्यूजिक को अलविदा कहना होगा।
मेरी जान, देखो मैं यहाँ। बॉस, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। रुको, दोपहर का वक्त है, सोने के बजाय तुम लोग कहां जा रहे हो? ये हुई ना बात, आखिरकार चीन की टीम ने क्वालिफाई कर ही लिया। हाँ, ये सच में बहुत कमाल का है। सुनो, मुझे एक बात बताओ, हमने जिस तरह से नाइट स्टडी क्लास छोड़ी है, कहीं कल कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? डर किस बात का, मैं हूं ना। हाँ, बिल्कुल। अरे यार, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि चीन की टीम ने क्वालिफाई किया या नहीं, या कल हमें सजा के तौर पर खड़ा किया जाएगा। मैं तो बस यह कह रही हूँ, कल मैंने तुम दोनों को क्यू पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, पर तुम में से किसी ने भी मुझे ऐड नहीं किया। क्या? तुम्हारा आईडी नेम क्या है? वही, जिसका नाम मासूम नन्ही चिड़िया है। तुम और मासूम नन्ही चिड़िया? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे तो तुम किसी उड़ते हुए विशाल बाज की तरह लगती हो। तुम खुद एक विशाल बाज हो। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ठीक है, बस भी करो। सुनो मेरी बात, आज तुम्हारा भाई बहुत खुश है क्योंकि चीन की टीम जीत गया है, तो क्यों ना आज रात मैं तुम सबको बारबेक्यू पार्टी दूं? हाँ, बहुत अच्छे। बड़ी मुश्किल से तुमने इतनी दरियादिली दिखाई है। मुझे भुने हुए विंग्स खाने हैं। कोई बात नहीं। और मुझे बड़े वाले चिकन लेग्स चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। चलो, चीन की टीम के क्वालिफाई करने का जश्न मनाते हैं। जब तक मजा ना आ जाए तब तक पार्टी चलेगी। हाँ, जल्दी करो, जल्दी चलो। चलो फिर। हूँ। शाले, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप मेरे और इस बाइक के बीच किसे चुनेंगे? ये बाइक तो मेरी जान है और आप मेरी दूसरी पसंद हो। आप दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हो। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं इस बाइक से कम हूँ? आप इस बाइक से मुकाबला क्यों कर रही हो? हूँ। शिव शिव, तुम इतनी देर से क्यों आई? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई थी। हाय, ये चाओ। वेई मेंग,
काफी समय बाद मिल रहे हैं। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। ठीक है, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। क्या पानी मिलेगा? हूँ। श्याओ मिंग्यू। मिंग्यू। ये चाओ, बहुत समय बाद मिले। आजकल क्या चल रहा है? देखो, मैं फिर से मोटा हो गया हूं ना। हाँ, अच्छी भूख होना तो किस्मत की बात है। क्या हमें वहां जाकर हेलो कहना चाहिए? हाय लाओ शाओ, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? बिल्कुल याद है। तुम तो सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हो। चुप करो तुम। इतने समय बाद मिल रहे हैं, तुम दोनों पहले बात कर लो। थोड़ी देर में यहां आना। चलो भी। तुम क्या कर रहे हो? बड़े दिनों बाद मिले। काफी समय हो गया। ये रहा तुम्हारे लिए नाश्ता। शुक्रिया। अब चलें। शुक्रिया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, नमस्ते। जी हाँ, मैं वे मंग की सहेली बोल रही हूँ। मेरा नाम शाओ 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 है। हाँ, क्या आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं? मेंग मेंग, तेरा फोन है। पापा, किसका फोन है? उसका नाम शाओ 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 कुछ ऐसा ही था। कोई लड़की है, ले तू बात कर। जी, ठीक है। हेलो। वे मेंग, ये मैं हूं, शाओ मिंग्यू। क्या तुम कल बाहर घूमने जा रही हो? ओह, वो बात ऐसी है कि मेरा होमवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैंने सब तय कर लिया है। हम माउंट डाशू पर पहाड़ चढ़ने चलें, क्या कहते हो? ठीक है, तो फिर कल स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। कल रात हम बस पकड़े ही जाने वाले थे। तुम्हें तो कहने में शर्म भी नहीं आती। तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाती, पता है तुम्हें? लेकिन बाद में मैंने सब संभाल तो लिया था ना। नहीं, तुम्हें मुझे अपनी साइकिल पर ले जाना होगा। नहीं, तुम्हें मुझे भी ले जाना होगा। बिल्कुल, आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जल्दी करो। ये चाओ, चलो हम एक रेस लगाते हैं। देखते हैं उस चौराहे पर पहले कौन पहुंचता है। जो दूसरे नंबर पर आएगा वो रात को बारबेक्यू खिलाएगा। मंजूर है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मेंग मेंग, जरा मेरा इंतजार तो करो। बाय बाय। मेरा इंतजार करो। अरे भाई, अब तुम दूसरे नंबर पर आने वाले हो।
बिग ब्रदर सर, मैंने आपके लिए गणित का होमवर्क पूरा कर दिया है, लेकिन मैंने कुछ सवाल जानबूझकर छोड़ दिए। ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ। सुनिए, जाओ, इसे मेरे लिए जमा कर दो। अरे बिग ब्रदर सर, आपने जो सबसे नया वाला ड्रिंक मंगवाया था, क्या वह यही है? हाँ, यही है। बिग ब्रदर, बहुत अच्छे। अब तुम जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेंग मेंग, तुम होमवर्क कर रही हो? मौसम बहुत गर्म है, तुम्हें प्यास लगी होगी। ये वाहा तुम्हारे लिए ही है, पी लो। कोई बात नहीं, मुझे प्यास नहीं है। शायद तुम्हें इसे ले जाकर मिंग्यू के साथ पीना चाहिए। मैंने यह खास तौर पर तुम्हारे लिए लिया है, इसे पी लो। अगर हमारे बिग ब्रदर तुम्हें ड्रिंक दे रहे हैं तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। आखिर तुम्हारा बिग ब्रदर है कौन? वो मैं हूं। बिग ब्रदर, बस बहुत हुआ, बस भी करो। जाओ, इन लड़कियों के लिए मसालेदार चिप्स के 2 पैकेट ले आओ। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है बिग ब्रदर। क्या उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। हो। बिग ब्रदर, ये लो ना। अरे जल्दी पकड़ो इसे, अब यहां से जाओ। नया फ्लेवर है क्या? मेंग मेंग, चलो अपनी जगह बदल लेते हैं। बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? तुम समझ रही हो ना? ओहो, नहीं नहीं, मुझे अभी भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं जरा ताज़ी हवा खाने बाहर जा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ये क्या है? लगता है इसे हमारी क्लास से ही नीचे फेंका गया है। यह है क्या? इसे खोल कर देख। क्या यह मेरी क्रश वे मेंग का भेजा हुआ कोई लव लेटर है? तू कितना खुदगर्ज है ना। अगर मुझे पसंद करती है तो सीधा कह दे, इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? ठीक है, अब जल्दी चल, कूड़ा फेंकना है। मेंग मेंग, मैं आ रहा हूं। चलो चलो, जल्दी घर चलते हैं। आज होमवर्क बहुत ज्यादा है। ओह शू शू, शायद मैं अपनी चाबी लेना भूल गई हूँ। मैं ऊपर जाकर उसे लेकर आती हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। हाँ। एफ टी जेड, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बेमतलब का सस्पेंस बना रहे हो। ठीक है, अब और बात नहीं करनी, मैं घर जा रही हूं। बाय। मेंग मेंग, मैंने देखा कि तुम्हारी प्लेट में सिर्फ सब्जियां हैं। तुम थोड़ा मीट खा लो। तुम बहुत दुबली हो, इसलिए थोड़ा ज्यादा खाया करो। शुक्रिया। मुझे भी चाहिए।
तुम्हारे पास पहले से ही है ना? यह तुम्हारे लिए। वे सब नशे में धुत हैं। सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। रहने भी दो तुम। चलो अब। रुको जरा। मेंग मेंग, शाओ मिंग्यू, कुछ नहीं बदला। हाँ। स्वागत है। अंदर अपनी पसंद से बैठिए। ठीक है। नमस्ते सर। ओह, हेलो बॉस। हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, हमने कुछ भी नहीं मंगाया। यह सब आप लोगों के लिए मुफ्त है।
वैसे भी मेरी ये दुकान बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। पर क्यों? मुझे तो लगता है कि यह जगह बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि यह दिखने में काफी शानदार है। अरे, इस बारे में तो मुझे आपको सब कुछ विस्तार से बताना होगा। मेरा घर आ गया। मुझे पता है। तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। सुनो शाओआन, तुम फिर से नाइट क्लब गए थे। अरे थोड़ा जोर से बोलो। शाओआन, तू अभी जल्दी से कोई शांत जगह ढूंढ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। भाई, अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट खत्म करने के बाद मेरी याद आई। शाओएन, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें वतन वापस भेजा है ताकि तुम अपनी पुरानी यादें ताजा कर सको। तुमने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि तुम्हें शंघाई जाना है। ठीक है, मैंने अंकल और आंटी से छिपाकर तुम्हें जाने दिया, लेकिन अब तुम इस तरह का हंगामा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गई। देखो, मैं अभी वापस आती हूँ। तुम अभी तुरंत होटल वापस जाओ, ठीक है? तुम बहुत दखल देते हो। सुनो, फोन मत काटना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे मेरी जान, क्या तुमने अपने बैंड का नाम सोच लिया है? हाँ, सोच लिया है। उसका नाम होगा तीनों बेमिसाल बैंड। तीनों बेमिसाल? हाँ, मुझे एक ड्रमर भी मिल गया है। ओह, यह तो वाकई दिलचस्प बात है। अरे वे मेंग, चलो हम तीनों बेमिसाल बैंड की एक फोटो लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तीनों बेमिसाल बैंड के आज बनने का जश्न मनाते हैं। बहुत अच्छे। चलो शुरू करते हैं। आइए बॉस, आप भी शामिल हो जाइए। मैं भी? हाँ, आप भी आइए। आओ आओ, जल्दी करो। अरे, आराम से, आराम से, धीरे, जल्दी आओ। इधर आओ भाई जुआंग। ठीक है, मैं 1 2 3 गिनूंगा और तुम सब कहना तीनों बेमिसाल। चलो, 1 2
तीनों बेमिसाल। तुम्हारी आवाज सुनते हुए, तुम्हारी धड़कनों को छेड़ते हुए, संगीत को हमारे दिलों की बात कहने दे। नमस्ते सबको, FM 520 म्यूजिक रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चिन्नियन। आज हमें एक बहुत ही खास मेहमान को अपने लाइव स्टूडियो में बुलाने का मौका मिला है। शिगवांग म्यूजिक बार द्वारा खास तौर पर बनाए गए सानबुक्सियन बैंड के मुख्य गायक शा लिक्सिया। शुक्रिया बॉस। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। उस बच्ची को 1 साल और पढ़ाई करनी ही होगी। क्या तुम लिक्सिया को खुद अपना फैसला नहीं करने दे सकते? उसे पता ही क्या है, जब वो कल को दुनिया का सामना करेगी तब उसे समझ आएगा कि उसके इस संगीत की कोई कीमत नहीं है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? शाले, अरे मम्मी, आप यहाँ कैसे? क्या तुझे वाकई मेरी परवाह है? मम्मी, बात क्या है? मुझे तुम जैसा नाकामयाब दामाद नहीं चाहिए। तुझे पता है कि युहुआ माँ बनने वाली है, फिर भी तू उससे टेक्सटाइल मिल में काम करवा रहा है। वह यह सब किसके लिए कर रही है? जब मेरी बेटी ने तुझसे शादी की थी तब तूने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थीं। क्या तू अब उन सब बातों को भूल गया है? मम्मी, शांत हो जाइए। उसने तुझसे शादी करके कितने दुख झेले हैं। तुझे तो कभी उसकी फिक्र ही नहीं रही। अपने आप को देख, तू सारा दिन इन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है और इस कचरे के साथ खेलता रहता है। खेलना चाहता है तू, ले और खेल। अरे मम्मी, इसे मत तोड़िए। इस परिवार के लिए हमें हमेशा के लिए जुदा होना होगा। बाबू, पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने 1 साल और पढ़ाई करने का फैसला किया है। मैं एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी।
हाँ। देखा जाए तो एक समय था जब तुम्हारी कितनी सारी महिला फैंस थीं। सच में? हाय, जवानी भी क्या चीज थी। तुम अभी बूढ़ी नहीं हुई हो। अभी नहीं, मैं 40 के करीब पहुंच रही हूँ। तो क्या हुआ? शायद अब हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम हमेशा से जीना चाहते थे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो क्या तुम्हें तुम्हारी अभी की जिंदगी पसंद है? एक, दो, तीन। ग्रेजुएशन मुबारक हो। अब कभी होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। कितनी जल्दी समय बीत गया। वैसे मैंग मैंग, तुम भविष्य में क्या करना चाहती हो? मैं भविष्य में ज्यादा पूछताछ मत करो। कितने परेशान करने वाले हो तुम। क्या हुआ? वैसे शाओ मिंग्यू, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो? मैं एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। सिर्फ तुम? मुझ में क्या कमी है? क्या सिर्फ तुम जैसे होनहार छात्र ही टॉप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं? ठीक है, पर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वो यह कि वो FTZ, उसका आखिर मतलब क्या है? FTZ शायद उसका मतलब है हाथ से लिखा ब्लैकबोर्ड अखबार। मैं चलता हूं। यह वह जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। क्या तुम्हें यह अब भी याद है? बिल्कुल, मुझे न केवल यह याद है, बल्कि बल्कि क्या? नमस्ते, मेरा नाम वे मेंग है। नमस्ते, मेरा नाम शाओ मिंग्यू है। मिंग्यो, अरे भाई, तुम कहां चले गए थे? क्लास शुरू होने वाली है। अभी मेरा पेट खराब था। यह बारिश अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? वही मैंग मैंग मैंग। हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ, सच में। चलो अब चलते हैं। मिंग्यू, आज अपने भाई की मदद कर दे। मैं मैंग मैंग को प्रपोज करने वाला हूं। तेरा छाता उधार चाहिए। मैंग मैंग, चलो, मैं तुम्हें छाते में छोड़ देता हूं। वो जल्दी करो, चलो भी।
देखो, वह मूर्ति तब बनाई गई थी जब हम 11वीं कक्षा में थे। मिंग्यू, कुछ नहीं। ओह, वैसे क्या हमें अब चलना नहीं चाहिए? लिक्शिया ने कहा था ना कि 5 बजे रिहर्सल है। ओह हाँ, चलो चलते हैं। मैंग मैंग, माफ करना ये छाओ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अरे रुको, हमने हकीकत के साथ थोड़ी देर के लिए समझौता करने का, सपनों और प्यार के साथ चलने का फैसला किया, और अंत में हमारी जवानी में कोई पछतावा नहीं बचा। मैंग मैंग, मैं तुम्हें छतरी के नीचे छोड़ देता हूँ। वो जल्दी करो, क्लास के लिए देर हो जाएगी। चलो अब। नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, काफी समय बीत गया। पिताजी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने 1 साल और पढ़ाई करने का फैसला किया है, ठीक है? हाँ, मेरे प्यारो, तुम सबका शुक्रिया।
तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी और दर्जनों लोगों ने बुकिंग कर ली है। तो ऐसा करते हैं, आज रात जो मन करे वो खाओ, जितना चाहो मजे करो। पार्टी मेरी तरफ से है। बहुत बढ़िया, आओ हम सब मिलकर पांग बॉस के नाम जाम उठाते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया बॉस। शुक्रिया बॉस। बॉस, क्या मैं एक और ग्रिल फिश ऑर्डर कर सकती हूँ? बिल्कुल, कर लो। बॉस, एक और ग्रिल्ड फिश लेकर आओ। शुक्रिया। अरे बॉस, मुझे भी एक चाहिए। कोई बात नहीं। पापा, बहुत देर हो गई है। पापा आपको घर ले जाने आए हैं। चलिए अब चलते हैं। बाय बाय। कैसा लग रहा है? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ देता हूं। वाह, आज आसमान में कितने सारे तारे हैं। क्या आप सच में ठीक हैं? क्या हुआ बेटा, क्या बात हो गई? माँ, जो भी बात है अपनी माँ को बताओ। दहाई, तू वाकई में एक बड़ा सिरदर्द है।
इस परिवार की खातिर अब हमें हमेशा के लिए अलग होना होगा। तो क्या आपको अपनी मौजूदा जिंदगी पसंद है? क्या शाओटांग अस्पताल में भर्ती है? तो अगले महीने हमारे कॉन्सर्ट का क्या होगा? हमें इतनी जल्दी गिटार बजाने वाला कहाँ मिलेगा? अगर अभी मिल भी जाए तो हमारे पास साथ में रिहर्सल करने का समय नहीं है। आओ, थोड़ा पानी पी लो। ऐसा करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को फिर से तैयार कर लेते हैं। गिटार वादक नहीं होने की बात पर मुझे भरोसा है कि दर्शक समझ जाएंगे। नहीं, इस तरह संगीत और मंच का असली जादू निकलकर सामने नहीं आ पाएगा। अरे मेरी प्यारी बच्ची, आजकल कितने ही प्रशंसकों को संगीत की समझ है, वे तो बस शोर शराबा देखने आते हैं। क्या आप संगीत और हमें पसंद करने वाले दर्शकों के बारे में ऐसा सोचते हैं? आप बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। पापा, मेरी जान, चलो शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। इसके बाद मैं हमारे त्रिलोक बैंड के गिटार वादक शाली को आमंत्रित करता हूं, जो एक गाना सुनाएंगे, नो प्लेस टू लीन ऑन। चलो तालियां बजाओ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे त्रिलोक बैंड का साथ देने के लिए। अब आगे हमारे त्रिलोक बैंड का एक ओरिजिनल गाना नो प्लेस टू लीन ऑन आप सबको समर्पित है।
मैं खुद कर लूंगा। वो मिंग्यू। हाँ, मैं मिंग्यू, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे तो आना ही था। तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं बहुत थक गई हूँ। अरे सुनो, मैं मिलवाना चाहता हूँ। यह वे मेंग है जिसके बारे में मैं अक्सर तुमसे बात करता हूँ। ओह, वे मेंगडी। मेरा नाम लियन है। तुम मुझे शाओ एन बुला सकती हो। नमस्ते शियावन। भैया, क्या आपने शराब पी है? थोड़ी सी पी थी। भैया, क्या आपको अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई? शाओएन, यह नाटक जो हम कर रहे हैं, अब मैं इसे और नहीं करना चाहता। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि इसमें बड़ा मजा आ रहा है। मजा? शाओएन, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरी हालत कितनी खराब है? वेई मेंग ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूं और मेरे पास उसे सफाई देने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह इस वक्त कितनी ज्यादा दुखी होगी। नहीं भैया, सुनो। तुमने शुरुआत में क्या कहा था? तुम उसे वही दर्द महसूस कराना चाहते थे जो तुमने सहा था। तो अब क्या हुआ? क्या अब तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? शाओन, मैं तुम्हें सच बताता हूं। असल में उस वक्त मैं बस चाहता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करो। नाटक? भैया, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूं। शाओन, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने आज वे मेंग को देखा। उसकी आंखों में देखकर मैं समझ गया कि वह हमेशा से मुझसे प्यार करती रही है। सच में, इतने सालों से पक्का वह आज भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन मैं अभी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि वह, न जाने वह कितनी दुखी होगी। देखो, मैंने क्या कर दिया। पर शाओ आन, मैंने फैसला किया है कि मैं यहां रुकूंगा। मैं अब और वे मेंग का दिल नहीं दुखा सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि वह मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा है। क्या तुम सच में ऐसे ही जाने का इरादा रखते हो? शायद यही सबसे अच्छा फैसला है। क्या तुमने सच में इसके बारे में सोच लिया है?
जो मिल नहीं सकता वही हमेशा सबसे अच्छा होता है। हाँ। हाँ।